साथियों 15 जनवरी जो माननीय बहन जी का जन्म दिवस पूरा देश इसको मनाता है। इसको जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी दिवस के भी रूप में भारत में मनाया जाता है और इसी बात को लेकर के पूरे देश में 15 जनवरी को लेकर के मतलब कि बहन जी के जन्म दिवस को लेकर के पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है इसमें कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। लेकिन यह मुद्दा अभी विवादों में घिर चुका है। ये विवादों में मुद्दा क्यों है, बात करते हैं इसके ऊपर। मैं हूं हितेश, आप देख रहे हैं द थिंक। 15 जनवरी को मायावती जी का बर्थडे है और इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बहन जी को उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के यूनिट द्वारा एक बहन जी के लिए एक गाना लिखा गया और वो गाना कैलाश खेर के द्वारा गवाया गया और यह गाना बहन जी को समर्पित किया गया। सबसे पहले गाने के बोल क्या है ये समझिए, उसके बाद में फिर बात करते हैं। गाने के बोल है, देश की सारी हस्तियों में बहना एक नया मुकाम है, विश्व के महान नेताओं में माया बहना का नाम है, हिम्मत और साहस के कारण आयरन लेडी कहलाती है और भारत की जनता उनको देवी जैसा मानती है, देवी जैसा पूजती है। ये गाने के बोल है और ये जो गाने के बोल है इसी गाने को लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं विवादों के रूप में यह गाना घिर चुका है और इसी बात को लेकर के बहुत से लोगों ने और बहुत से पार्टियों के नेता ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। टिप्पणी क्यों की है यह समझना होगा। अगर इस देश में बहन मायावती जी इस देश में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है और जो इस देश के SC ST OBC समुदाय के लोगों को हक और अधिकार संविधान के प्रणाली के माध्यम से दिलाने का काम करती है, जिस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाती है और इसी बात को लेकर के बहन जी की कार्य प्रणाली को पूरा देश देख पाया था और देश देख पा रहा है और इसी बात को समर्पित करने के लिए उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं द्वारा यह गाना लिखा गया था। और इस गाने के जो बोल है वो कुछ लोगों को चुभ रहे हैं। कुछ लोगों को चुभ इसलिए रहे हैं क्योंकि वास्तविकता बहन जी जो है विश्व के 12 नेताओं में से बहन जी एक ताकतवर महिला है और महिला के साथ में इनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी इन 12 नेताओं के साथ में है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनका चरित्र साफ है, जिनके ऊपर कभी भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जिनका शासन सुशासन नाम से जाना जाता था, जिनके समय में अधिकारी घर से भगवान को पूजा करके निकलते थे कि आज कहीं मायावती जी चीफ मिनिस्टर जी जो है कहीं दौरे पर ना आ जाए। साथियों इस तरीके का जो दबाव है, इस तरीके का जो डर है वो ब्यूरोक्रेसी में बना रहता था, जिसके वजह से इस देश के मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो भी कानून व्यवस्था है उसको पारदर्शिकता से लोगों के साथ में बनाने का काम जो है सुश्री मायावती जी ने किया था और इसी बात को लेकर के पूरे देश में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। समय के साथ साथ बहन जी 67 साल की हो रही है, लेकिन बहन जी की कार्य प्रणाली और बहन जी के समाज का जो समर्पण है, समाज के प्रति जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं इस देश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहन जी इस देश में वो काम कर रही है जो इस देश में तमाम SC ST OBC समुदाय के लोगों की आवाज उठाने का काम सड़क से लेकर के संसद तक के वो हमेशा करती आई है। माननीय कांशीराम साहब द्वारा जो विचारधारा, जो महापुरुषों की विचारधारा को उन्होंने आज देश में साइकिल से लेकर के शुरुआत की थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का और उस विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम माननीय बहन जी ने शुरुआती दौर से इस देश में किया था। और इसी बात को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं में जो है बहन जी की जो कि अलग पहचान है, जिसके वजह से बहन जी को ये लोग मतलब बहुजन समाज के लोग अपना नेता मानते हैं, अपनी बड़ी बहन मानते हैं, अपनी मार्गदर्शक मानते हैं और साथ में देवी के रूप में भी माननीय बहन जी को माना जाता है। मतलब साफ है ये गाना उनको ही चुभ रहा है जो 15% की मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस देश में मनुवाद को मानते हैं, जो इस देश में मनुस्मृति को मानते हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते, उनको इस गाने के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस देश में हर हर मोदी के और घर घर मोदी के नारे जब लगाए जाते हैं तब आप सोचिए कभी इसके ऊपर बवाल नहीं होता। इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से जब राजनीति होती है तब इस देश में कभी बवाल नहीं होता या फिर इस देश में कोई लोग सवाल नहीं करते।
लेकिन जब बहुजन समाज की नेता के द्वारा या फिर नेता के लिए जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस तरीके का बर्थडे गिफ्ट उनको देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके का समर्पित जो सॉन्ग है उनके महान कार्यों का, उनके त्याग और संघर्षों का जो गाना है, जिसमें इस गाने में जो पूरा उसका ब्यौरा दिया गया है, इसको कहीं ना कहीं वो गाना इसको दर्शाता है। तो ये उन लोगों को चुभ रहा है जो इस देश में बहुजनवाद को नहीं मानते, जो इस देश में 1585 की बात नहीं करना चाहते, जो इस देश में वर्चस्व हमेशा बना रखना चाहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये क्यों चुभती है। इस देश में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत बड़े पैमाने पर हैं और इस देश में जब भी अन्याय और अत्याचार की बात होती है तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी खुले तौर पर विरोध करती है और अन्याय अत्याचार के खिलाफ में सड़क से लेकर के संसद तक आवाज मजबूत करने का काम करती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को और उसकी नीतियों के ऊपर हमेशा बहन जी बात करती रहती है, हमेशा बहन जी उनके नीतियों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका विरोध करती रहती है, विरोध दर्शाती रहती है। साथ ही इस देश में और भी जितने भी मनवादी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ भी बोलने का काम मायावती जी करती है और इसी बात को लेकर के उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहन जी की एक अलग पहचान है। पार्टी की नहीं तो पूरे देश में बहन जी की एक अलग पहचान है। विश्व के बड़े बड़े नेता बहन जी के बारे में जो है अच्छी बातें कहते हैं, बहन जी को एक आदर्श नेता के रूप में मानते हैं और इसीलिए ये जो गाना है ये पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैलाश खेर के द्वारा इसको गवाया गया और इसको इस देश में बहन जी के बर्थडे के दिन रिलीज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा और हर जगह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहरहाल बहन जी का जो बर्थडे है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूरत वाली जो चीज़ है वो मुहैया कराने का काम जो है पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। जैसे कंबल जैसे गरीबों को कंबल बांटते हैं, गरीबों को खाने की व्यवस्था करवा देते हैं और ऐसे भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती है वो देने का काम जो है माननीय बहन जी के जन्म दिवस के ऊपर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। मतलब बहन जी के द्वारा नहीं किया जाता तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये चीज़ें की जाती। तो आप समझ सकते हैं कि बहन जी इस देश में जो काम कर रही है या फिर काम जिन्होंने किया है उसके लिए बहन जी के लिए वहाँ उनके लोगों में बहुजन समाज के लोगों में बहन जी के लिए कितना आदर है और कितना सम्मान है। लेकिन ये लोग वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बहन जी की महानता क्या है या फिर ये उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। साथ ही इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द किंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।